हेलो दोस्तों, मैं अनिल तेजान। नमस्कार, सत श्री अकाल। फिर से पेश हूँ आपके लिए एक नई और रोचक जानकारियों के साथ में। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बनाई गई वीडियोस पसंद आ रही होंगी, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई नई कानूनी सलाह लेकर आता हूँ, जो आपके और आपके परिवार के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। जी हाँ दोस्तों, हम जब भी जिक्र करते हैं हर वीडियो में किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक जजमेंट जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और ये जजमेंट निश्चित तौर पर आपके बहुत ही काम आने वाला है। जी हाँ, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की, जिसके अनुसार यदि आपकी कोई पुश्तैनी ज़मीन है, आपके चाहे वो कब्जे में है या नहीं है, आप उसका उपभोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और वो रेवेन्यू रजिस्टर में, अर्थात जो इन हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स होता है, अगर वहाँ पर वो किसी और के नाम पर भी दर्ज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके स्वामी नहीं हो सकते। जी हाँ, यदि आप किसी प्रॉपर्टी का रेवेन्यू टैक्स नहीं भी भर रहे हैं, तो भी ये ना रेवेन्यू टैक्स ना भरना आपके मालिकाना हक को नहीं छीन सकता। रेवेन्यू टैक्स भरना, रेवेन्यू टैक्स किसी के नाम पर होना दर्ज, आपकी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर दर्ज है, यदि रेवेन्यू टैक्स वो भरते हैं, तो इसका मतलब केवल यह है कि उस प्रॉपर्टी का देख रेख सही से हो सके, उसका जो टैक्स है वो सही तरीके से भरा जा सके। ये किसी भी तरह से आपके कानूनी अधिकार को नहीं छीनता। जी हाँ, और एक बात महत्वपूर्ण ये है कि यदि आपके घर में कोई भी शख्स जिसके नाम पर ये प्रॉपर्टी है, यदि दाखिल खारिज के कारण उनके नाम पर दर्ज हो गई है, जी हाँ, यदि दाखिल खारिज के नाम कारण उनके नाम पर दर्ज हो गई है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रॉपर्टी के वो मालिकाना हक प्राप्त करते हैं। इसका फैसला कोर्ट करेगी कि वो अधिकारी हैं उस प्रॉपर्टी को रखने के या नहीं। ये किसी भी प्रकार से किसी के मालिकाना हक को नहीं छीन सकता। इसलिए यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि वो प्रॉपर्टी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किसी और के नाम पर दर्ज है तो आपका मालिकाना हक चला गया है। जी हाँ, आप उसे कोर्ट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतनी जानकारी। आपको यदि जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया से लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और हाँ, अपना बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हम जब भी पेश करेंगे कोई नई जानकारी, तो उसकी सबसे पहले जानकारी आपको होनी चाहिए। थैंक यू।